Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on ChatGPT. आई नो इस पर बहुत ही लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं बट आपको शायद ही समझ में आया होगा, कुछ लोगों को आ भी गया होगा। बट ये वीडियो एक लेमैन लैंग्वेज में होने वाली है एंड सिंपल वर्ड्स में मैं डिफाइन करूँगी एंड ये फुली एक्सप्लेन वीडियो होने वाली है ऑन द टॉपिक ChatGPT। इसके अंडर हम जानेंगे व्हाट इज़ ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज़ चैटबॉट एंड व्हाट इज़ ChatGPT एंड ये देखेंगे कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसको ChatGPT को एंड इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड यूसेज जानेंगे इसके एंड बेनिफिट्स जानेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ ChatGPT। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ ChatGPT। इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है एंड इसकी फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जिसे ChatGPT भी कहा जाता है या फिर चैटबॉट भी कहा जाता है। ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि चैटबॉट अगर आपसे पूछ लिया जाए इंस्टेड ऑफ ChatGPT तो ये दोनों सेम ही होते हैं। ChatGPT एंड अ चैटबॉट्स दे बोथ आर सेम। ओके, एंड इसको बनाया गया है थ्रू ओपन एआई के तहत। ये एक रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट कंपनी है जिसका मिशन होता है टू एंश्योर दैट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ये एक नॉन प्रॉफिट बेस्ड कंपनी है। ओके, जिसको रिलीज किया गया था ऑन द November 30th 2022, यानी कि 2 महीने पहले इसको लॉन्च किया गया था ChatGPT को, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इज ChatGPT फ्री। क्या ये फ्री है ChatGPT? आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। येस, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंटली ऑफर्स ChatGPT फॉर फ्री ऑन इट्स वेबसाइट। इसको फ़िलहाल अभी के लिए इसको फ्री ओपन अवेलेबल कर रखा है एंड आपको सिर्फ इसमें जाके अपना अकाउंट बनाना है। फिर अकाउंट बनाने के बाद इसमें आपका चैट बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा एंड उसमें जो भी आपके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको उसके आंसर्स चाहिए तो आप उसमें वो क्वेश्चन टाइप करके आंसर प्रोवाइड हो जाएगा उस पर आपको। ओके, तो इसीलिए इसको ChatGPT कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ ChatGPT एंड हाउ डू यू यूज़ इट। तो ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। एंड ये वर्क कैसे करता है? ये एक वर्क करता है जस्ट लाइक अ टीचर और ए रोबोट। जैसे आप टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वो आपको आंसर प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, तो इसमें भी यही होता है कि आप चैट के थ्रू इसमें अपने आंसर्स ले सकते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको ऐसे लिखना है, किसी आपको स्कूल से होमवर्क मिला है एंड आपको उस पर 4 पैराग्राफ पर ऐसे लिखना है, क्रिस्प एंड क्लियर आपको अगर चाहिए तो वो भी आपको ये प्रोवाइड करेगा एंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको उस ऐसे में प्रोवाइड करेगा एंड पूरे 4 पैराग्राफ पर ही करेगा ऑन एनी टॉपिक। ओके, एंड ये एक तरीके का टीचर है जिसमें आप अपने कोई भी किसी के भी रिगार्डिंग आप आंसर्स ले सकते हैं। आप बस उसमें आपको क्वेश्चंस टाइप करने होते हैं एंड आपको आंसर मिल जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, एंड ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड होता है। इसमें कई तरीके की लैंग्वेज प्रोवाइड की जाती है, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज बेस्ड है ये। ओके, अगर आपको किसी रिगार्डिंग पे लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखनी है किसी को, या फिर आपको टेक्स्ट लिखना है कोई भी, एंड उस जैसे कि किसी ने कोई स्लोगन दिया है एंड वो स्लोगन आप वहाँ पे लिख के ये पूछ सकते हैं कि ये स्लोगन किसने बोला था या किसके थ्रू लिखा गया है, या भी कोई भी कोट हो सकता है। तो ऐसे आप जानकारी ले सकते हैं ChatGPT के थ्रू एंड इसके थ्रू आप लैंग्वेज ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी टू पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो आप हिंदी बोल के वो सीधा पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दी जाएगी। एंड अगर आपको किसी के भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो आपको पूरी समरी प्रोवाइड करेगा उसको रिगार्डिंग। ओके, आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करेगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा इसके थ्रू जो भी आपको नॉलेज चाहिए किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग ChatGPT यूसेज। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट चैटबॉट के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ChatGPT एंड चैटबॉट एक ही चीज़ होती हैं। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं ये क्या होता है, व्हाट इज़ अ चैटबॉट। तो इसमें क्या होता है कि ChatGPT के ऊपर आपको चैटबॉट प्रोवाइड किया जाता है। ये एक
कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप रियल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि सामने कोई बैठा हुआ है, एक पर्सन, एंड आप उससे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि ये एक रियल कॉन्वर्सेशन हो रही है रियल पर्सन के साथ, ना कि कंप्यूटर के साथ, कोई कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ओके, तो इसी को हम चैटबॉट कहते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या आपको पता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म है, इसको फर्स्ट किसने इन्वेंट किया था? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म है, प्रोग्राम है, इसको इन्वेंट किया गया था फर्स्ट टाइम बाय जॉन मैककार्थी के द्वारा फ्रॉम द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आप याद रखिएगा, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है ये इन्वेंटेड किया गया था बाय जॉन मैककार्थी के द्वारा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे कि चैट बॉक्स के यूजेस क्या हैं और वो कैसे कैसे हेल्प करता है। ओके, तो टॉप यूजेस ऑफ चैट बॉक्स फॉर कंपनीज आर, तो इसमें आप कंपनीज के थ्रू आंसर क्वेश्चंस कर सकते हैं चैटबॉट में, एंड आप एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि उस फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस में गई है, एंड अगर उसके कोई भी करेंट एसेट्स ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि कोई रॉ मटेरियल हो गया, एंड कितना वर्क प्रोग्रेस में है, कितने गुड्स फिनिश हो गए हैं, इसके रिगार्डिंग वो कुछ भी आंसर प्रोवाइड कर सकता है चैटबॉट, अगर उनको चाहिए हो तो, कोई भी कंपनी के मेंबर को। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ बुक टिकट्स टू इवेंट्स। अगर आपका कोई इवेंट है कंपनी की तरफ से एंड आपको वहाँ की टिकट बुक करनी है जल्दी से, तो आप चैट बॉट के थ्रू आप वहाँ की टिकट्स बुक कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ चेक इन्वेंट्री एंड रिकमेंडेड आइटम्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर फर्म में करंट एसेट्स कितने हैं इसकी जानकारी ले सकते हैं, एंड रॉ मटेरियल्स या फिर फिनिश्ड गुड्स कितने हो चुके हैं, स्टॉक कितना है कंपनी में, तो ये सारी जानकारी के लिए आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कंपनी के रिगार्डिंग। ओके, कन्फर्म्स ऑर्डर एंड ट्रैक शिपिंग। अगर आपने कोई भी, जैसे किसी ने भी ऑर्डर किया है, तो आप उसके ऑर्डर को जानने के लिए पूछेंगे कि कंफर्म ऑर्डर हो चुका है कि नहीं। अगर ऑर्डर कंफर्म हो चुका है तो आपको उसकी शिपिंग देखनी होगी कि शिपिंग हो चुकी है, ट्रैकिंग देखेंगे आप लोग कि कितना टाइम है उस ऑर्डर को वहाँ तक रीच करने में। ओके, तो इन सब के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आप जान सकते हैं कंपनीज के रिगार्डिंग प्रोसेस रिटर्न के बारे में एंड एक्सचेंजेस रिक्वेस्ट के बारे में। एंड नेक्स्ट वन इज़ बिल्ड रिमार्केबल कस्टमर एक्सपीरियंस। इसमें आप डायरेक्टली फीडबैक जान सकते हैं एंड कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस कंपनी में। ओके, तो ये सारी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू चैट बॉट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ चैट बॉट। नाउ इन शॉर्ट मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ कि चैट बॉट क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कस्टमर्स के लिए। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ 24/7 अवेलेबिलिटी। तो इसमें आप कोई भी आपके रिगार्डिंग क्वेरीज है या आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था अभी, तो उन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए ये 24/7 अवेलेबल रहता है चैट बॉट। ओके, इसको ब्रेक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज़ इंस्टेंट रिस्पॉन्स। ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है कोई भी आपकी क्वेरीज हो कंपनीज के रिगार्डिंग। ऑर्डर विदाउट ह्यूमन टच, आप ह्यूमन टच के बगैर कोई कहीं पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके, एंड कंसिस्टेंसी इन आंसर्स। तो मतलब आपको अगर किसी भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपने पुट करते जा रहे हैं तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगा एंड आपको उस क्वेरीज के रिगार्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड करते रहेगा। ओके, तो ये सारे, और ये मल्टीलिंगुअल भी है, मतलब अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में आपको आंसर चाहिए तो ये आपको प्रोवाइड करके देगा चैटबॉट। और ये जो ओमी चैनल है इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी की जो भी स्ट्रैटेजी होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अंडर दिस इट डिस्क्राइब अ बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट एम्स टू प्रोवाइड अ सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल चैनल्स इंक्लूडिंग इन स्टोर, मोबाइल एंड ऑनलाइन। आपको कहीं के भी रिगार्डिंग, आपको शॉपिंग के रिगार्डिंग आपको नॉलेज चाहिए या वहाँ से रिव्यूज़ चाहिए, फीडबैक चाहिए कि वहाँ से शॉपिंग करने से कैसा रहेगा, जैसे कि हम ऑलरेडी फीडबैक देखते ही हैं वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है चैटबॉट कि वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है या नहीं है, वहाँ की कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड करेगा ओमी चैनल में। ओके,
तो ये सारे बेनिफिट्स थे कस्टमर्स के रिगार्डिंग, ओके, जो कि चैटबॉट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा इन शॉर्ट में, ओके। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे कि चैटबॉट हेल्थ केयर में कैसे मदद करता है पेशेंट्स की, ओके। तो सबसे पहले आपको चैटबॉट में जाना है एंड आपको जो भी डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग आपको सिम्टम्स शेयर करने हैं वहाँ पर, एंड चैटबॉट फिर आपसे क्वेश्चन रेज करेगा उस डिज़ीज़ के बारे में और भी जानने के लिए। तो आप उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब आंसर्स देंगे, एंड उस आंसर्स के बेसिस पर और नॉलेज के बेसिस पर वो आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड जितने भी पेशेंट की डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी चैटबॉट को, ठीक है। जो भी एज है आपकी, वहाँ पे जो भी हमें देनी पड़ती है डॉक्टर को, वो आपको चैटबॉट में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड फिर आपको वो प्रोवाइड करेंगे मेडिकल असिस्टेंस की आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, ओके। एंड फिर आपका ऑटोमेटिकली आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो आपने देखा ही कैसे चैटबॉट हेल्प कर सकता है आपकी हेल्थ केयर में भी, ओके, एंड पेशेंट का एक्सपीरियंस भी इजी कर देता है, उसको जाना नहीं पड़ता वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, चक्कर नहीं काटने पड़ते ओपीडी के, वो ऑटोमेटिकली आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया जाता है डॉक्टर के साथ, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। So there are total 4 types of artificial intelligence. These are, first one is reactive machines और purely reactive भी कह सकते हैं आप इसे. Second one is limited memory. Third one is theory of mind और brain theory भी आप कह सकते हैं इसे. Fourth one is self aware और self consciousness भी कह सकते हैं आप इसे, okay. So these were the 4 types of artificial intelligence. ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, जिसमें से 2 ही अभी सक्सेसफुली इंडिया में लॉन्च की गई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड वन, दैट इज रिएक्टिव मशीन्स और प्योरली रिएक्टिव, और सेकेंड वन इज लिमिटेड मेमोरी। तो ये दोनों ही सक्सेसफुली लॉन्च की गई हैं इंडिया में, बाकी दोनों के ऊपर अभी वर्क किया जा रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम डिटेल में भी जान लेते हैं इन चारों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। फर्स्ट वन इज रिएक्टिव और द प्योरली रिएक्टिव के बारे में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें कोई भी मेमोरी बेस्ड चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ ये रिस्पॉन्ड करता है इसके अंदर। जैसे कि आप गेम खेल रहे हैं, चेस का गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ जैसे आपने एक चांस चल दी, वहाँ से सामने से रिस्पॉन्स आएगा सेकंड चांस चलने का, ओके। तो बस ये रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि रिएक्शन बेस्ड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सेकेंड वन इज़ लिमिटेड मेमोरी। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपनी मेमोरी तो यूज़ करते हैं बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि दिल्ली में 3-4 रेस्टोरेंट हैं, यानी कि कैफ़ेज़ वगैरह हैं, कुछ भी हैं, तो वहाँ पे अगर आप लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं, जो भी विज़िट करेगा तो वहाँ पे रिव्यू देगा, फीडबैक देगा उसके रिगार्डिंग, रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग। तो जो भी सबसे अच्छा रेस्टोरेंट होगा तो उसको माना जाएगा ये फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, ओके। तो ये शॉर्ट पीरियड बेस्ड होती है मेमोरीज पे, ओके, जिसके थ्रू रिस्पॉन्ड किया जाता है कि कहाँ की चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं, ओके। तो ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इंडिया में सक्सेसफुली लॉन्च की जा चुकी है, एंड बाकी 2 पे वर्क किया जा रहा है अभी भी। तो ये जो बाकी 2 हैं, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस, तो ये बेसिकली काम करती है, जैसे कि आपने देखा ही होगा सोफिया रोबोट, जो कि सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया था, जो कि बेस्ड है सेल्फ कॉन्शियसनेस मशीन है, जो कि ओके, जिसके अंडर वो क्या कर सकती है, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकती है एंड आपकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर सकती है कि आपको क्या चाहिए। तो इन पर अभी इंडिया में वर्क किया जा रहा है, एंड जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली जान पाएगी कि आपको क्या चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है, ओके। तो जैसे कि सोफिया रोबोट बनाया ही जा चुका है, ये एक सेल्फ कॉन्शियसनेस मशीन है जिससे वो जान सकती है दूसरों के बारे में, इमोशन पहचान सकती है, नीड्स पहचान सकती है, ये जो कि लॉन्च किया जा चुका है सऊदी अरेबिया में, बट अभी इंडिया में इस पर वर्क चल रहा है, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अनमैन्ड ड्रोन्स। इस ड्रोन की मदद से हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिलीवरी करवाना स्टार्ट किया था मेडिसिन की अलग अलग जगहों पर। तो ये एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट वन इज सेल्फ ड्राइविंग कार्स।
आफ्टर दैट स्मार्ट असिस्टेंट आपने देखी होगी सीरी, ठीक है, जो भी आप उसको ऑर्डर देंगे वो आपको प्ले करके देगी। नेक्स्ट वन इज स्पैम फिल्टर ऑन ईमेल। आफ्टर दैट रोबोट का हमने एग्जांपल देखा ही, जैसे कि सोफिया रोबोट है, सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया था। आफ्टर दैट फेशियल रिकॉग्निशन जैसे आप पासवर्ड लगाते हैं मोबाइल में, फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू आपका ओपन हो जाता है मोबाइल। तो ये सारे ही एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके प्रोज क्या हैं, मतलब कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इसके बेनिफिट्स हैं डजंट गेट टायर्ड एंड वियर आउट ईजली, मतलब ये कभी भी टायर्ड नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया ही 24/7 अवेलेबल रहता है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रैशनल डिसीजन मेकर, मतलब रैशनल डिसीजन करता है, ऐसे ही नहीं कि इलॉजिकल बेस्ड डिसीजन कर देगा। ये आपको पूरी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके ही आपको डिसीजन प्रोवाइड करेगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस इन मेडिकल इंडस्ट्री एंड आफ्टर दैट एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग करता है ये। सेल्फलेस विद नो ब्रेक्स, ओके, बिना किसी ब्रेक के आपको ये सारे कंसिस्टेंसी के थ्रू आंसर प्रोवाइड करता है जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होती है। एंड ये फास्टली वर्क करता है, ऐसे नहीं कि डिले हो इसके अंडर, ये स्पीडी वर्क प्रोवाइड करेगा आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में, यानी कि डिसएडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट वन इज इनकर्स हाई कॉस्ट, मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे कि ड्रोन चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको लार्ज अमाउंट पे करना पड़ेगा, या कोई भी चीज़ चाहिए आर्टिफिशियल के रिगार्डिंग, यानी कि कैमरा वगैरह चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आपको उसके लिए हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। येस, अगर जैसे कि चैटबॉट इंट्रोड्यूस हो चुका है एंड उसमें आपको जैसे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हैं, देन आपको टीचर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वहीं पर मिल जाएगी, इसीलिए लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। आफ्टर दैट नो इम्प्रूवमेंट विद एक्सपीरियंस, मतलब इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। जैसे कि आप कहीं भी जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मतलब इम्प्रूव होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लैक कर जाएंगी वहाँ पर, एंड आपको घर बैठे ही बैठे सारी चीज़ें जब प्रोवाइड हो रही हैं तो आप बाहर जाना क्यों प्रेफर करेंगे। आफ्टर दैट लैक इन क्रिएटिविटी, मतलब आपको सारी चीज़ें वहीं पर प्रोवाइड हो रही है, ऐसे राइटिंग आपको दी जा रही है, आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए वहाँ पे सीधी मिल जाएगी चैटबॉट में, तो आपको कोई क्रिएटिविटी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्रिएटिव तरीके से आपको जब सारी चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं तो आप अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे उस चीज़ में। यहाँ पे आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, यहाँ पे कॉन्स के बारे में हम देख लेते हैं। एडिशनल पॉइंट ये हमने देख लिया है, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, मेक ह्यूमंस डिपेंडेंट, मतलब इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स और कोई भी ह्यूमन होगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, स्टूडेंट्स को होमवर्क मिलता है, अगर वो सीधे ही जाके वहाँ पे क्वेश्चन डाल के अपना आंसर ले सकते हैं तो फिर वो सीधा उसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड अपना दिमाग यूज़ नहीं करेंगे, माइंड यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से उनकी जो लर्न करने की क्षमता होगी, एबिलिटी होगी, वो लैक कर जाएगी एंड वो आगे जाके फिर किसी चीज़ को याद भी नहीं रख पाएंगे, जल्दी भूलना स्टार्ट हो जाएगा उनको। ओके, एंड लैक ऑफ आउट बॉक्स थिंकिंग, जैसे मैंने आपको बताया ही, वो मतलब जो उनके ब्रेन में है सिर्फ वो उतना ही सोच पाएंगे, उससे बाहर जाकर वो सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी आंसर्स वहाँ पे प्रोवाइड की जा रहे हैं उनको चैटबॉट पर। इसीलिए ये सारे ड्रॉबैक्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ अ टॉपिक। आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अगेंस्ट में हैं चैटबॉट के या फिर फेवर में हैं। ओके, and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Shivir Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.